फिर आपका स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वीएनआर क्लासेस में। चलिए देख लेते हैं, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सेकेंड पेपर को हम डील कर रहे थे और इसमें हम डील कर रहे थे वेक्टर के बारे में। वेक्टर के काफ़ी क्लासेस हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। एंड आपको एक नोटिस और बता दूं कि संडे और लाइव 7 PM आप ना भूलिए, शाम को 7 बजे लाइव आना आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस में। और एक जानकारी लगे हाथ दे दूं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि यदि आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिल रही हो तो अगला नोटिफिकेशंस लेने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की जानकारी मैं आपको दे सकूं, नोटिफिकेशन आपको दे सकूं, जिससे आप लगातार मेरे क्लासेस अपडेट करते रहें। तो चलते हैं, आज देख लेते हैं। आपके सामने लेके आया हूं आज एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर। ये ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बट कैसे वीडियो मिल रहे हैं हमको नहीं पता। हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे आपको एक बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कि एक बीएससी का स्टूडेंट कैसे जानकारी जानना चाहिए या फिर किस लेवल पे उसकी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक, हम शॉर्ट टॉपिक नहीं पढ़ाते स्टूडेंट, आपको पता होगा कि मेरे टॉपिक काफी डिटेल होते हैं कि अंदर से जाके छोटी छोटी बातों को हम डिटेल करेंगे ताकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में आसानी पड़े। बात करते हैं ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर की, तो यहां से सबसे फर्स्ट वन हम देखते हैं कि हमारा जो ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स होता है वो क्या होता है। वन टाइप वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मिड मतलब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड एंड जो ईस्ट के सैक्रोमाइस्टिस सेरावेसी होता है उसके डीएनए सीक्वेंस से तैयार किया जाता है। मतलब एक लाइन हम कहना चाहें तो ये दो लोगों के मिलने के बाद बनाया गया वेक्टर्स होता है जो स्पेशली बैक्टीरिया सेल्स के प्लाज्मिड एंड ईस्ट के सैक्रोमाइस्टिस सेरावेसी के डीएनए सीक्वेंस को कंपोज करने के बाद वन टाइप का क्लोनिंग व्हीकल तैयार करते हैं। इस क्लोनिंग व्हीकल का हम नाम दे देते हैं ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर। जब बात करते हैं ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर की तो यहां से बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स में 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास टाइप आता है यहां पे ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर, जहां पे हम ईस्ट और प्लाज्मिड वेक्टर्स को कंपोज करने के बाद बनाते हैं। एंड दूसरा होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वेक्टर होते हैं इसमें ईस्ट के क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके डीएनए सीक्वेंस में, उनके जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है उसमें हम अंतर लाते हैं, उसमें चेंज कराते हैं, आर्टिफिशियली तैयार करते हैं। और जब आर्टिफिशियली वो तैयार हो जाता है, ठीक, तो उसके बाद उनका एक वेक्टर तैयार करते हैं, वो जाके अगली जनरेशंस में एक क्लोनिंग व्हीकल के रूप में काम करता है। वही बात करेंगे हम यहाँ पे ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर के, इसके 2 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा टाइप होता है रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर्स एंड नंबर 2 होता है यहां से इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड वेक्टर। तो रिप्लिकेटिव एंड इंटीग्रेटिव ये 2 टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। मैं इसी क्लास में कंप्लीट करूंगा इसको। एंड हमको क्या देखना है, यहां से जो रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं हमको इसमें से एक वेक्टर आपको रिडल करना होगा, बाकी के बारे में इंट्रो लेना है। तो यहां से मैं लेके आऊं आज आपके लिए यहां पे ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर। तो देखते हैं ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर क्या कहता है। पूरी क्लास को डिटेल करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो आप हेडिंग करना होगा तो कर लीजिएगा यहां से ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर। क्या, ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर। यदि बात करते हैं ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स को तो इसको सिंपल फॉर्म में यदि हम कहते हैं तो यहां से इसको वाईपी वेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, वाईपी वेक्टर के नाम से जानते हैं। ये वाईपी वेक्टर्स क्या है स्टूडेंट, आपको अब क्लियर हो जाएगा कि ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर को हम वाईपी वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, देखो वाईपी वेक्टर। वाईपी वेक्टर ये होता है कि जो ईस्ट सेल्स होते हैं, ईस्ट सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स के प्लाज्मिड से तैयार किए जाने वाला ये एक डेराइव वेक्टर्स होता है। क्या होता है, डेराइव या डेरिवेटिव वेक्टर्स होते हैं। इनके स्पेशली 2 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट यहां से रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर। जब बात करते हैं रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर्स की तो रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर स्पेशली वन टाइप वेक्टर्स कंपोज होने के बाद करता क्या है, यह रिप्लिकेटिव टाइप्स के इनकी रिप्लिकेशंस की फोटोकॉपी के तैयार मतलब फोटोकॉपी के बेस पे मल्टीपल कॉपी जब बनाते हैं, रिप्लिकेट करते हैं, उनके वजह से इनका नाम रखते हैं रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर। जहां पे प्लाज्मिड का लगातार ध्यान देना, यहां पे क्या होगा, यहां पे प्लाज्मिड सेल्स जो होंगे या बैक्टीरियल सेल्स का प्लाज्मिड जो होगा वो ईस्ट सेल में लगातार अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, इसीलिए इनको नाम रखते हैं रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर। अब जब रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर की बात होती है तो इसमें नंबर फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर। देखो बात करते हैं जब एपिसोमल या ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर्स की तो इसका सिंपल नाम होता है क्या, वाई एपी। क्या, यहां पे नाम देना वाई एपीएस। तो वाई एपीएस, तो वाईपी
वाई एपीएस जब आएगा तो आपको पता हो जाना चाहिए ये ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर्स की बात कर रहा है। अब ध्यान देना, इनके बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। नंबर फर्स्ट इनको डिटेल कर लेते हैं। पहले डिटेलिंग में ये देखना हमको है कि इस टाइप का जो वेक्टर्स होते हैं वो स्पेशली प्लाज्मिड वेक्टर्स, या इस टाइप्स के प्लाज्मिड वेक्टर में जो हमारे पास एसेरिचिया कोलाई होती है, एसेरिचिया कोलाई का 2 मिलीमाइक्रोन या 2 मिलीमाइक्रोन का प्लाज्मिड सीक्वेंस होता है। जैसे यहां पे बता रहा है, यहां पे 2 मिलीमाइक्रोन का प्लाज्मिड सीक्वेंस एंड 2 मिलीमाइक्रोन का प्लाज्मिड सीक्वेंस फर्स्ट। 2 टाइप्स के हमारे सीक्वेंसिंग देखने के लिए मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों कंपोज करके स्पेशली 2 मिलीमाइक्रोन के 2 प्लाज्मिड सीक्वेंस लाते हैं। इन्हीं प्लाज्मिड सीक्वेंस या फिर PBr 322 का जो हमारा सीक्वेंस होता है, इनके साथ ध्यान देना, या फिर ये इनके साथ एसेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड सीक्वेंस या PBr 322 सीक्वेंस के साथ जब कोई भी जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो आप उनके जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो मैच करके एक सटल वेक्टर तैयार करते हैं। क्या करते हैं? एक सटल वेक्टर तैयार करते हैं। उसी सटल वेक्टर को हम नाम दे देते हैं ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स में ये बात करते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो स्पेशली 2 कैटेगरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। नंबर फर्स्ट, ये किसी न किसी ईस्ट सेल के अंदर ईस्ट सेल के अंदर अपने आप को रिप्लिकेट करा सकते हैं, एंड दूसरा जो होता है वो किसी न किसी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी अपने आप को रिप्लिकेट करा सकते हैं। मतलब यदि होस्टिंग की बात करें तो इनमें 2 होस्टिंग देखा जाएगा। नंबर फर्स्ट ईस्ट सेल्स, नंबर 2 बैक्टीरियल सेल्स। ओके, बहुत बढ़िया है, 2 जगह काम करेगा। ओके, अब ये देखते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में ये देखना है, बाकी सीक्वेंसिंग आपको समझ में आ रहेगा। ये हमारे पास हो जाता है क्या? ओरिजिन साइट्स, इनको कहते हैं ओरिजिन साइट्स। ये ओरिजिन साइट्स हैं। उसके बाद एक PBr 322 का सीक्वेंस दिखाई देगा और यहाँ पे हमको एक को हमारा जीन दिखाई देगा, एंड दूसरा हमारे पास 2 मिलीमाइक्रोन का स्पेशली प्लाज्मिड सीक्वेंस फर्स्ट दिखाई देता है, एंड ईस्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस हमको दिखाई देगा। और दूसरे नंबर पे एक ऐसा सेलेक्टिव मार्कर्स होंगे। क्या होंगे? ये सेलेक्टिव मार्कर्स होते हैं। ये सेलेक्टेबल मार्कर स्पेशली क्या करते हैं, ये सेल्स जो होते हैं, जो ल्यूसीन हमारा अमीनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन अमीनो एसिड के सिंथेसाइज करने के लिए एंड उनको इंक्रीज करने के लिए इनको लगाया जाता है। एंड दूसरा हमारा सीक्वेंस यहाँ पे है, एंड इनके अंदर एक रेजिस्टेंस पाया जाता है जो एंटीबॉडी या एंटीबॉडीज कह सकते हो, कि एंटीबॉडी रेजिस्टेंस होता है जिसको हम एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये होती हैं सीक्वेंस। अब बात करते हैं नंबर अगली मॉड्यूल्स के बारे में। हेडिंग कंप्लीट करिएगा इसका मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के अंदर ये देखना है इसको, इसकी मॉड्यूल्स होते क्या हैं। मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि कौन कैसे काम कर रहा है। तो इनके 3 स्पेशली मॉड्यूल्स होते हैं। उसके पहले हम ये बता दें आपको कि इनकी जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस होती है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस की जो स्पेशली साइट्स हैं वो तो दिख रही हैं, एंड 2 टाइप्स में हम ये, मतलब दूसरे टाइप में हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो 2 मिलीमाइक्रोन प्लाज्मिड सीक्वेंस आता है, ये कुछ सेल्स में या ईस्ट के कुछ ही सेल्स में स्ट्रेन में मिलता है। स्ट्रेन में मिलता है मतलब समझ रहा कि ये प्लाज्मिड स्पेशली ईस्ट के कुछ ही भागों में स्ट्रेन में मिलता है। ये लगभग ऐसा माना जाता है कि इनकी जो स्पेशल लेंथ होती है वो 6.318, हाँ 6.318 बेस पेयर। ठीक, कितना? 6.318 बेस पेयर के साथ ये कंप्लीट होता है। इतना लंबा होगा, एंड इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग का मतलब होगा कि इनमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन देखा जाएगा। किसमें? इसी 2 मिलीमाइक्रोन। देखो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ध्यान देना। ठीक, यहाँ ये इसका ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन किसका? ईस्ट सेल का। बट प्लाज्मिड सीक्वेंस के अंदर भी एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा। क्या होगा? ध्यान देना, इनके अंदर क्या क्या होगा? इनके अंदर होगा एक छोटा सा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट्स। ठीक, दूसरा क्या लगा होगा? दूसरा इसके साथ लगा होता है एक साइट्स लगा होगा। ठीक, एक कोहेसिव साइट्स होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिंग साइट या एक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं इसको? यहां से शायद एक्टिंग जोन, या फिर आप इसको सिंपल फॉर्म में हाँ एक्टिंग जोन कह सकते हो। ठीक, यहां से एक्टिंग जोन होगा। ठीक, एक्टिंग जोन होगा, एंड तीसरे फॉर्म में एक्टिव जो जोन हमारा पाया जाएगा वो पाया जाएगा स्पेशली REP3 के फॉर्म में। ठीक,
ये हो गया मेरा दूसरा फॉर्म, ठीक। एंड तीसरा जो हमारा टाइप्स होता है, तीसरे टाइप में यहाँ पे दो हमको डिफरेंट टाइप्स के जीन दिखाई देते हैं। उन जीन का नाम क्या होता है? उन जीन का होता है REP2 एंड, पहले 1 कर लो फिर उसके बाद 2, RP1 एंड RP2, ठीक, REP2। ये 2 टाइप्स के हमको जीन दिखाई देंगे। ओके, 3 लोग मिलेंगे। कौन कौन? नंबर फर्स्ट हमारे पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन देखने को मिलेगा, किसके अंदर? 2 मिली माइक्रोन के प्लाज्मिड सीक्वेंस में। दूसरा यहाँ पे कॉस का स्पेशली या केस का स्पेशली एक्टिंग साइट मिलेगा, ठीक, स्पेशली किसमें? REP3 के फॉर्म में, ये दूसरा टाइप हो जाएगा। एंड तीसरे टाइप में हमको 2 टाइप्स के क्या दिखाई देंगे? यहाँ पे जीन्स दिखाई देंगे। इससे 2 मिली माइक्रोन प्लाज्मिड सीक्वेंस के अंदर सेम टाइप्स ये जो दिखाई दे रहा है, सेम टाइप्स यहाँ भी होगा। क्या इसके अंदर भी क्या होगा? इसके अंदर भी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का साइट देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ क्या लगा होगा? उसी के साथ हमारे पास एक एक्टिंग साइट होगा। क्या होगा? यहाँ पे, सॉरी, यहां पे हमारे पास एक एक्टिंग साइट होगा, एक्टिंग जोन या फिर रीजन कह सकते हो, ठीक। वो किसके साथ आएगा? वो आएगा REP3 के फॉर्म में, ठीक। अब उसके साथ एक और क्या लग जाएगा? उसके साथ हमारे पास 2 जीन लग जाते हैं। दोनों जीन्स का क्या नाम है? REP1 एंड REP, यहां पे हमारे पास क्या? सेकेंड। ये 3 हमको जोन दिखाई देंगे। ये तीनों जोन्स के साथ अब ये माना जाता है कि आखिरकार ये करता क्या है? इसका जो 2 मिली माइक्रोन प्लाज्मिड सीक्वेंस है, ये करता क्या है? ये करता क्या है? ये एक टाइप का प्लाज्मिड्स होते हैं और ये प्लाज्मिड स्पेशली मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड्स होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीपल कॉपी, मतलब इनमें मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक, MCP पाया जाता है। ये मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस जो होती है वो तेजी से फोटोकॉपी करती हैं, यानी क्लोनिंग कराने के लिए ये स्पेशल रिप्लिकेट करती हैं, अपने आप को रिप्लिकेशन कराने के बाद छोटे छोटे कॉपी तैयार करती हैं। अब बात करें इनकी कॉपी, यानी प्रत्येक सेल्स में, प्रत्येक ईस्ट सेल्स में जो इनके कॉपी की नंबर होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट? जो कॉपी की नंबर होती है वो 70 से लेकर 300 कॉपी बनती है। कितनी बनती है? 70 से लेकर 300 कॉपी ये बनाते हैं। कौन बनाते हैं? यही एक ईस्ट में इतनी फोटोकॉपी इनकी बनके तैयार हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि एक ईस्ट सेल के अंदर, क्या? एक ईस्ट सेल के अंदर लगभग, ध्यान देना, एक ईस्ट के अंदर लगभग जो 50% हमारा जीनोम होता है, क्या होता है? जीनोम होता है। 50% जीनोम को लगभग यही हमारे 2 मिली माइक्रोन प्लाज्मिड कवर करते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, या इनकी प्लाज्मिड की फोटोकॉपी तैयार होती है। जैसे हम एक सिंपल तरीके से यदि बात करें, मेरे पास एक वेक्टर हो, एक सिंपल तरीके से हम एक वेक्टर की बात करें तो एक वेक्टर को जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को देख लो मॉड्यूल के अंदर, ठीक। कि इसके अंदर क्या मिला? इसके अंदर हमको MP साइक्लोन एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्या करेगा? एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये MP साइक्लोन जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या करेगा? ये किसी भी बैक्टीरियल सेल्स में ये इस पूरे के पूरे वेक्टर्स का सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा कि किसी भी बाहर से आए हुए दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा, दूसरे एंटीजेंस के द्वारा इन पे कोई इफेक्ट ना पड़े और ये लगातार वर्किंग या लगातार फोटोकॉपी करने के लिए कामयाब रहे। और ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर स्पेशल जो हमारा PBR 322 सीक्वेंस होता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, PBR 322 जो सीक्वेंस होता है, इनके सीक्वेंस के अंदर एसेरेशिया कोलाई का, ध्यान देना, एसेरेशिया कोलाई का एक ओरिजिन साइट्स होता है। क्या होता है? एक ओरिजिन साइट्स होते हैं। ये ओरिजिन साइट्स, ध्यान देना, ये ओरिजिन साइट स्पेशली ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन करते हैं। एंड इनके साथ 2 हमारे जीन्स लगे होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स के जीन्स होते हैं, जिसको हम स्पेशली, एक जीन्स हमारे पास यहां है, एक रेजिस्टेंस पावर यहां लगा होता है, एंड दूसरा रेजिस्टेंस पावर हमारे पास कहां होता है? MP साइक्लिन रेजिस्टेंस यहां पे होता है। ये दोनों रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं किसी भी बैक्टीरियल सेल्स में अंदर, किसी भी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो हमारे ईस्ट और एपिसोमल वेक्टर्स होते हैं या प्लाज्मिड वेक्टर्स होते हैं, ये उनकी सुरक्षा करते हैं, वहां पे उनको बचाते हैं। एंड एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, तो अगले टॉपिक में चलते हैं। इनमें एक जीन्स लगा होता है, एक जीन लगा होता है जिसको हम कहते हैं LE या ल्यून की बात करते हैं, ल्यूसिन की बात करते हैं, ल्यूसिन 2। ध्यान देना, क्या? ल्यूसिन 2 जो होता है ये एक टाइप का जीन होता है। क्या होता है? ये एक टाइप के जीन्स होते हैं, ठीक।
वो वन टाइप जीन है। ये वन टाइप जीन करता क्या है स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मिड वेक्टर, ध्यान देना, ये प्लाज्मिड वेक्टर्स में जो हमारा ईस्ट का 2 माइक्रोन, ध्यान देना, ईस्ट का 2 मिली माइक्रोन जो सीक्वेंस होता है उसका एक भाग ही होता है। क्या होता है, इसी का एक भाग होता है क्या, हमारे पास LEU2 जो हमारा जीन है, ये एक टाइप का पार्ट्स है। ये ल्यूसीन नामक जो हमारे स्पेशल क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, वो उसके नाइट्रोजन बेसिस मतलब एमिनो एसिड्स होते हैं, ध्यान देना। ये हमारे ल्यूसीन जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन को ये सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, यानी ल्यूसीन को इकट्ठा करते हैं, उसका निर्माण नहीं करते, उसको इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, मतलब संश्लेषण करने के लिए वो पहले बुलाते हैं और संश्लेषण करके उसको कहीं ना कहीं कोडित कर देते हैं, यानी कोडिंग करने के लिए भी काम करता है हमारा एक टाइप। तो यहां से एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है किसी भी एमएससी एग्जामिनेशंस के लिए कि जो हमारा ल्यूसीन होता है वो किस टाइप के जीन द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है प्लाज्मिड के अंदर, एंड दूसरा किस टाइप के जीन के द्वारा उनका कोडिंग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि LEV2 जो जीन्स होते हैं किसी भी ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेहिकल में या वेक्टर्स में, उनके अंदर इन्हीं जीन्स के द्वारा किसी भी ल्यूसीन अमीनो एसिड का सिंथेसाइज करते हैं एंड उनको कोडिंग करते हैं। ये मेन 2 फैक्ट्स हैं, दोनों फैक्ट्स को यहां से आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले टाइप में। अगले टाइप में ये देखा जाता है कि आखिरकार इनका वर्क क्या होता है। इनका वर्क ये होता है, ये स्पेशली जब किसी भी ऐसे सेल में जाते हैं, क्या होते हैं, कभी ऐसे सेल्स में जाते हैं जहां पे कोई भी सेलेक्टिव मार्कर नहीं होते, कोई भी मार्कर काम नहीं कर रहा होता है, तो स्पेशली ये जो होते हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में काम करते हैं। और ये सेलेक्टेबल मार्कर स्पेशली आगे चल के ल्यूसीन का फॉर्मेशन भी करते हैं एंड ल्यूसीन के जो मात्रा होती है, जो वॉल्यूम होती है, उसको इंक्रीज कराने का भी काम करते हैं। ये पूरा होता है इनका मॉड्यूल। एंड मॉड्यूल के बाद अगले पॉइंट्स में चलते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं इनके एप्लीकेशंस यानी यूजेज की, यानी इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस में ये देखा जाएगा कि इनके डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंस हैं। नंबर फर्स्ट ये देखा जाता है कि एक ऐसे टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास 10.7 किलो बेस पेयर के साथ ये वेक्टर आ रहा है, काफी बड़ा है। काफी बड़ा होने के साथ साथ ऐसा माना जाता है कि इन वेक्टर को हम रिप्लिकेट कराने के लिए लगाते हैं। क्या करते हैं, रिप्लिकेट करा, जहां पे हमको रिप्लिकेशन की काफी चाहिए होता है, हम उनको काफी ज्यादा अच्छे मात्रा में इनको डालते हैं ताकि ये स्वतंत्र फ्री कंडीशंस में अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं। क्या करते हैं, फ्री कंडीशंस में अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं और इनकी जो रिप्लिकेशन पावर होती है अब तक के पाए जाने वाले सबसे मतलब सभी वेक्टरों में काफी अच्छी होती है। अभी तक मैंने जितना वेक्टर पढ़ाया, लगभग 8-9 वेक्टर पढ़ाया है, 8-9 वेक्टर में सबसे अच्छी वेक्टर की रिप्लिकेशन पावर इनके अंदर होती है, क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक सीक्वेंस जो होते हैं वो काफी ज्यादा मल्टीपल फोटोकॉपी बनाती हैं। एंड अगले फॉर्म में ये देखेंगे कि इनको कम से कम ऐसा माना जाता है कि जो हमारे प्लाज्मिड डीएनए होते हैं इनके अंदर, प्लाज्मिड डीएनए के 1 mg प्लाज्मिड डीएनए के 1 मिलीग्राम, ध्यान देना, कितना, 1 मिलीग्राम या माइक्रोन ग्राम कह सकते हो, लगभग 10,000 कॉपी बना लेता है। मतलब ये चीज माना जाएगा कि स्पेशली जो हमारे पास 1 माइक्रोन ग्राम हमारे पास क्या होता है, एक हमारे माइक्रोन ग्राम डीएनए होगा, 1 माइक्रोन ग्राम डीएनए से लगभग हम 10,000 कॉपी बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 10,000 कॉपी हम बना सकते हैं इनके द्वारा, वो भी फ्री कंडीशंस में। किसमें, फ्री कंडीशंस में। तो ये होता है हमारा क्या, यहाँ पे ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेहिकल्स। ओके, इतना खत्म हुआ, ठीक। तो चलते हैं, आज से विदा लेते हैं अपने टॉपिक में। अब कल मिलते हैं आपको एक छोटा सा टॉपिक लेके, ठीक, अगले वीडियो में। तो यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर अगले वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे लेक्चर क्लास होगा तो आपको देखने में आसानी होगी, फिर आगे डिटेल हम कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।